Hello students, welcome to my channel Think Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. In this video, we will discuss about significant figures and how to round off a significant figures and some of the rules which is related to the significant figures, right? और साथ साथ में हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जैसे कि लीस्ट काउंट, प्रिसीजन, एक्यूरेसी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, राइट? तो एक्चुअल में हम जब किसी चीज़ को मेजर करते हैं और उसकी कोई मेजरिंग वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने किसी पेन को मेजर किया है तो उसकी लेंथ आ रही है 4.5 सेंटीमीटर और अब उस 4.5 सेंटीमीटर में कितने वैल्यूएबल और कितने मीनिंगफुल नंबर्स है वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है. तो आपको चलो इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं सो दैट यू विल गेट ईजियर दिस थिंग, राइट? चलो, तो सबसे पहले हमारे पास में इसकी डेफिनेशन दे रखी है. द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर इन अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो उसके अंदर एक मीनिंगफुल डिजिट्स आते हैं, जैसे कि कुछ भी प्रिसाइज वैल्यू ले लो आप 5.67, राइट? तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है जो वैल्यू देते हैं हमको, जिसकी एक मीनिंगफुल उसका कुछ मीनिंग होता है, वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. तो द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स इन अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करो तो उसके अंदर आपको एक मीनिंगफुल नंबर्स मिलेंगे. वही मीनिंगफुल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं. एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंपॉर्टेंट टू शो द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट. आपने कितना प्रिसाइज वैल्यू लिया है किसी चीज़ का. आपके पास में अगर ये एक नोटबुक है, आप अगर इसको मेजर करते हो और मेजर करने के जस्ट बाद में उसके ऊपर कितने डिजिट्स आ रहे हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, उसकी प्रिसाइज वैल्यू हो जाएगी, राइट? चलो, तो कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास में रूल नंबर 1 दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. इस नेचर के जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये सारे के सारे नॉन जीरो है, राइट? एग्जाम्पल के लिए 42.3 हैज़ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे दिख रहा है ना 4, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है. अगर जीरो यहाँ पे कैलकुलेटेड होता तो वैसे जीरो के रूल्स कुछ अलग अलग डिफरेंट है. सिर्फ अगर जीरो लिखा हुआ होता तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आता है, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे के सारे किस में आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे. वी हैव अनदर एग्जाम्पल, राइट? 24.123 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. यहाँ पे सामने दिख रहा है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 है, 4 है, 1, 2 और 3, साथ साथ में ये भी इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं. कुछ रूल्स आपने अगर इजीली समझ लिए तो आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे और फिर आप उसको आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं. अगर आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया तो सेकेंड रूल पे चलते हैं. तो सेकेंड रूल क्या कहता है, द जीरो अपियरिंग बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. 2 नॉन जीरो डिजिट, जैसे कि कुछ भी ले लो आप, 2 और 2, अगर हमारे एक लाइन के अंदर 2 और 2 आ रहे हैं और उनके बीच में जीरो ट्रैप्ड हो गया है ना, और वो जीरो जो ट्रैप्ड हो गया वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएगा, अदरवाइज उसको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? आगे पीछे कैसे आ रहा है उसकी बात अलग है, वो रूल हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अगर जीरो किन्हीं 2 डिजिट्स के बीच में ट्रैप्ड हो गया है तो वो जीरो हमारा किस में आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा. जैसे कि 5.03 यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, हैज़ द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ऑब्वियसली 5 भी सिग्निफिकेंट है, जीरो एक्चुअल में होता नहीं है बट वो यहाँ पे ट्रैप हो गया तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा और साथ साथ में 3 भी सिग्निफिकेंट फिगर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.025 हैज़ द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बिकॉज यहाँ पे जीरो इसके बीच में ट्रैप्ड हो चुका है. चलो, मैं अगर पॉइंट वाले नंबर्स को अगर हटा के यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या ये पॉइंट वाले नंबर को अगर हम रिमूव करते तो क्या ये सिग्निफिकेंट नंबर्स में आते या नहीं आते? चलो उसको भी देख लेते हैं. हमारे पास में जैसे कि ये दे रखा है 006. अभी 006 दे रखा है तो इसमें 0 और 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट लेंगे. तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 6 जो है वो सिग्निफिकेंट नंबर है, अदरवाइज वी कैन नेग्लेक्ट द 0 एंड 0, राइट? एंड रूल नंबर 3 क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरोस
आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल प्लेसेस के बाद में जितने भी ट्रेलिंग जीरोज आएंगे जो बाद में लग रहे हैं ऑन द राइट साइड, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए 6.400 हैज द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता आपके पास में, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, जैसे कि ये सिर्फ 6400 रहता, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर दूं, कहीं पे भी लगाओ आप पॉइंट 64.00, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बिकॉज रूल क्या कहता है, ट्रेलिंग जीरो आफ्टर द पॉइंट्स, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, लीडिंग जीरोस और दी जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ट्रेलिंग जीरोस वो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं होते हैं। सॉरी, ट्रेलिंग नहीं, ट्रेलिंग तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, पीछे की तरफ। लेकिन लेफ्ट साइड में जो प्रीसीडिंग जीरोस है सारे के सारे, वो सारे जीरो किस में आएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर्स में आएंगे। चाहे आप पॉइंट को कंसिडर कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ट्रेलिंग जीरोस कैन नेवर बी अ सिग्निफिकेंट नंबर्स। सो ध्यान रखना, राइट साइड के सारे जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट के बाद में। लेकिन लेफ्ट साइड के सारे जीरोस कब सिग्निफिकेंट होंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि वो रूल्स में आता ही नहीं है। तो पॉइंट लगाओ या मत लगाओ, आपका कोई वहाँ पे वैल्यू बनता ही नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट नंबर में आएगा, राइट। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, लेट्स गेट टू द पॉइंट नंबर 5। रूल नंबर 5, द पावर ऑफ द 10 आर नॉट काउंटेड एज द सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, ये हमारे ऐसे ही प्रीफिक्स जितने भी आते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर्स में नहीं आते हैं। ऐसे ही प्रीफिक्सेस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, और अगर जिसने आपने ऐसे ही प्रीफिक्सेस नहीं पढ़े तो मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके ऐसे प्रीफिक्सेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो भी ऐसे प्रीफिक्सेस है वो 10 टू द पावर में शो होते हैं, और 10 टू द पावर में जितने भी नंबर शो होंगे वो सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं होंगे। वी हैव एग्जाम्पल 1.4 इंटू 10 टू द पावर -7। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 और 4। वी कैन टेक द अनदर एग्जाम्पल, लाइट की स्पीड का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है, ओनली 3, क्योंकि 10 टू द पावर 8 जो है वो हमारा ऐसे प्रीफिक्स में आ जाता है, और 10 टू द पावर 8 जो है उसको क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, और फिर हमारे पास में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक ही है, वो है 3, राइट। डन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, चेंज इन अ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, क्वांटिटी के नंबर्स को चेंज करने से उसके सिग्निफिकेंट नंबर्स की वैल्यू नहीं बदल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप पॉइंट्स को आगे पीछे करो या फिर उसके नंबर्स को थोड़ा सा चेंज करो, छेड़छाड़ करो, लेकिन उसके अंदर जितना भी सिग्निफिकेंट नंबर्स रहेगा वो उतना ही रहेगा। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 7.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7.2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 7 इज द फर्स्ट एंड 2 इज द सेकेंड। चलो अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करना चाहूँ 0.0072, अगर इसको मैं इस तरह से लिखना चाहूँ तो यहाँ पे है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, राइट। थर्ड वी हैव थर्ड नंबर 0.000072 किलोमीटर। तो आप किसको भी किसी में चेंज कर लो। अब चलो यहाँ पे 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर, तो आप इनके नंबर्स को, यूनिट्स को चेंज करते जाओ, बट स्टिल इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है वो 2 ही रहेंगे। आप किसी और एग्जाम्पल में लिख सकते हो, जैसे कि हम बात करते हैं 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और अगर मैं इसको है ना किस में रखता हूँ, मिलीमीटर में, तो 0.01, सॉरी मिलीमीटर में ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, 1। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें है ना नंबर चेंज करने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। डन जी, इजी। सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स बहुत इजी है। चलो हम एक बार इनको वापस रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट रूल नंबर 1, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट में आएंगे। सेकेंड रूल, जीरो अपेयरिंग बिटवीन द 2 नॉन जीरो, जब जीरो किसी नंबर्स के बीच में ट्रैप हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएगा। थर्ड रूल में क्या था, ट्रेलिंग जीरोस जो राइट साइड में आते हैं
वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, पॉइंट आना ज़रूरी है। विदाउट पॉइंट राइट साइड के जीरोस को हम सिग्निफिकेंट में नहीं कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 4, लीडिंग जीरोस कैन नेवर बी अ सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, लेफ्ट साइड में पॉइंट हो या नहीं हो, लेफ्ट साइड के जितने भी पॉइंट जीरोस होंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट में ही आएंगे। रूल नंबर 5, द पावर ऑफ द 10 कैन नेवर बी सिग्निफिकेंट, ऐसे प्रीफिक्सेस कैन नेवर बी अ सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 6, आप कितना भी उसके अंदर सिग्निफिकेंट वैल्यूज के यूनिट्स को चेंज कर लो, लेकिन उसके कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को उसके प्रिसाइज वैल्यू तक कितना लेके आ सकते हैं, तो हमें उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इससे भी रिलेटेड कुछ 4-5 रूल है, हम उसको पढ़ते हैं। सो वन बाय वन करके हम सबसे पहले उन रूल्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर हमारी डिजिट के लास्ट में हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं 5 और 5 से कम दे रखा है वो नंबर, ठीक है, 5 से कम नंबर आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस नंबर को अनचेंज रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 7.82 हमारे पास में नंबर दे रखा है। अब यहाँ पे 7.82 में जो हमारे पास में 2 है, 2 इज़ लेस देन 5, राइट। अगर 2 इज़ लेस देन 5 है तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को क्या कर सकते हैं, अनचेंज करके हम इस सिग्निफिकेंट फिगर को 7.8 कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7.8 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास में 3.94। अब 3.94 में भी ये सामने दिख रहा है कि 4 इज द वेरी लेस देन टू 5। अब ऑब्वियसली बात है तो ये अनचेंज ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3.9। तो हमारे पास में है ना सिग्निफिकेंट फिगर का रूल चेंज करने का, राउंडिंग ऑफ करने का पहला रूल जो था बहुत इजी था कि नंबर को क्या आना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, तो हम डिजिट को चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड भी है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर हमारे एग्जाम्पल में किसी में भी कहीं पे भी किसी भी वैल्यू में हमारे को अगर आंसर में दे रखा हो जैसे कि 17.89 और नंबर जो होना चाहिए, नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा लास्ट नंबर क्या है, 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 5। तो ऑब्वियसली बात है कि हम इसको एक रेज करके क्या लिख सकते हैं, 7.9 लिख सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास में यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, आप इनसे और अच्छा समझ सकते हैं। जैसे कि 6.87, तो हमारा जो 8 है यहाँ पे वो 8 चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 6.9 लिख सकते हैं। सेकेंड 12.78, तो 12.78 को हम क्या लिख सकते हैं, 12.8 लिख सकते हैं, बिकॉज 12.8 के अकॉर्डिंग आंसर सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 8 है और 8 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है जी। थर्ड रूल, वी हैव थर्ड रूल। सो इन द थर्ड रूल, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट्स। अगर हमारी डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट आती है, अगर 5 आ रहा है और 5 के जस्ट बाद में नॉन जीरो डिजिट्स आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेज बाय 1 कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 16.351 है, यहाँ पे 5 को अगर मैं मार्क कर देता हूँ तो 5 के जस्ट बाद में जो हमारे पास में नंबर है वो है ना नॉन जीरो है, और नॉन जीरो है तो इसका वजह से हम क्या कर सकते हैं, 5 से जस्ट पहले वाले नंबर को, प्रीसीडिंग नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर शुड बी लुक लाइक दिस, 16.4, राइट। एंड अनदर एग्जाम्पल वी हैव 6.758। तो 6.758 इसमें हमारे पास में क्या है, 5 को अगर मैं मार्क करता हूँ तो 5 के जस्ट बाद वाली डिजिट जो है वो नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो यहाँ पे 8 आ गया। नॉन जीरो डिजिट की वजह से प्रीसीडिंग ऑर्डर जो है उसका 7 वो कन्वर्ट होके एक नंबर बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, 6.8 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो रूल्स तो बहुत ईजी है सिग्निफिकेंट को राउंड ऑफ करने के, बट आप इनको ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके IIT JEE नीट और जितने भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं वहाँ पे आपके आंसर कंफ्यूजिंग करने वाले रहते हैं। एक जैसे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, सो आपका आंसर जो भी आएगा उसको राउंड ऑफ करके सबसे पास वाले आंसर को हमेशा टिक करना, वही आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
ठीक है, तो उसके लिए सिग्निफिकेंट के राउंडिंग ऑफ के रूल्स याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं एक बार। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, बट दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। चलो वन बाय वन करके देखते हैं इनको। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 और फॉलोड बाय द 0, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज अ इवन। हमारे जो अभी मैंने नॉन जीरो की बात की थी, अगर नॉन जीरो की जगह पे 0 आ जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनको क्वेश्चन आया ही होगा, सर अगर हमारे पास में 3 डिजिट दे रखे हो और 5 के जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, 2 रूल होते हैं। 5 से जस्ट पहले अगर इवन नंबर आ रहा है तो वो डिजिट वैसी की वैसी रहेगी, अनचेंज रहेगी। और अगर 5 से पहले ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास में हम उसको एक नंबर इंक्रीज करके लिख सकते हैं। दोनों के एग्जांपल वन बाय वन करके समझ लेते हैं। जैसे 12.650 और यहाँ से मैं अगर एक नंबर लेता हूँ 150, ठीक है, दोनों के पीछे 0 आ रहा है, हम 5 को ट्रेस करते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ये इवन है, जैसे कि यहाँ पे 6 दे रखा है, तो ये अनचेंज रहेगा, तो आंसर शुड 12.6 एंड यहाँ पे 16.15 है, बट यहाँ पे ऑड आ गया, तो आंसर शुड बिकम 16.2। हमको ये एक रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों रूल्स है, और पांचों रूल्स क्या होंगे, आपको राउंडिंग ऑफ करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड अभी हमारे पास में है ना, उनकी कैलकुलेशन दैट मीन्स उनका सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। जब हम किसी नंबर्स को ऐड करते हैं, ये सब कैलकुलेशंस करते हैं, तो हमारे पास में आंसर्स भी सिग्निफिकेंट फॉर्म में आता है, राइट। बट उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कैसे करते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ सर्टेन रूल्स है। सो वी हैव टू स्टडी दैट सर्टेन रूल फर्स्ट, उसके बाद में हम आगे लिस्ट काउंट और प्रेसिजन एक्यूरेसी पढ़ेंगे। सो अभी एक बार हम उन रूल्स को देख लेते हैं, ताकि आपको है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशन बहुत ईजिली समझ में आए। हम ये इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं सो दैट जेई और नीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं नीट और इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई एम मेकिंग ऑल द डिटेल्स एंड एवरी सिंगल पॉइंट इन माई वीडियोज़ so that you will get passed in your examination, right? So please share with your friends, okay? चलो मैं आगे आपको बता देता हूँ। Significant figures in a calculation. In the most experiments, the observation of various measurements are to be combined mathematically. हम जितने भी मेजरमेंट्स करते हैं तो सब में मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन तो होता ही है, कुछ न कुछ। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें होने की वजह से हर एक चीज़ के सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा, वो आपको ट्रिकी नहीं लगेगा, ठीक है। द फॉलोइंग 2 रूल्स शुड बी फॉलोड टू ऑब्टेन प्रॉपर नंबर्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ 2 रूल्स ध्यान में रखने हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड रूल्स तो अलग हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड रूल्स अलग हो जाएंगे। आई एम गिविंग यू 2-3 एग्जाम्पल ऑफ ईच रूल्स सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इजीली। चलो स्टार्ट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड रूल्स को, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन राउंड द आंसर टू द सेम नंबर टू द डेसिमल प्लेसेस एज द वैल्यू विद द फ्यूएस्ट नंबर। जब हम किसी चीज़ को एडिशन करेंगे और जब किसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक चीज़ में से दूसरे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3-4 नंबर्स दे रखे होंगे, उसमें से सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा, आई मीन पॉइंट के जस्ट बाद में जितने सिग्निफिकेंट नंबर दे रखे होंगे उन नंबर को हमें कंसीडर करना होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही रूल फॉलो रहेगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, 33.33, 3.11 प्लस 0.313, इनको ऐड किया तो हमारे पास में एक आंसर आया है 36.723। तो अब यहाँ पे 3 डिजिट तक तो आंसर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि इसको करना कैसे। तो हमारे तीनों क्वेश्चन देखो ढंग से, देखो एक बार, 33.3, 3.11 एंड 0.313। तो इसमें पॉइंट के बाद में सबसे फ्यूएस्ट नंबर किस में आ रहा है, तो फ्यूएस्ट नंबर किस में आ रहा है, 33.3 में। तो यहाँ पे इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर शुड बी इन द 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 36.7 पॉइंट के बाद में एक सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी आप सेम रूल फॉलो कर सकते हो, जैसे 62.831 है और माइनस कर रखा है 24.5492। तो जब हमने इसको माइनस किया तो आंसर तो सामने दिख ही रहा है 38.2818। तो अब यहाँ पे 4 दे रखे हैं,
तो क्वेश्चन वही रेज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटे पॉइंट के बाद में कितने सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं जिसमें सबसे कम है वो वाला पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 831 यहाँ पे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हम इन 3 डिजिट्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो हमारा आंसर शुड बी इन द 3 डिजिट्स। अब यहाँ पे आंसर तो दे रखा है 6 में, तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट होने चाहिए, 38.282। 3 क्यों होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी 3 डिजिट तक ही हमको दे रखे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में यू विल गेट द आंसर, बट आपको आंसर में देखने से पहले आपको आपके क्वेश्चन में सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है वो देखना पड़ेगा, तो आपको आंसर इजीली हो जाएगा। देखा, व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग राउंड द आंसर टू द लीस्ट नंबर टू सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 142.06, इसको मल्टीप्लाई किया है 0.23 से, तो इन दोनों नंबर को देखो तो किसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का वेटेज ज़्यादा है, 142.06। तो जिसके पास ज़्यादा उसको तो हटा दो एक बार के लिए। तो सबसे कम किसके पास है, 0.23। तो 0.23 के पास में 2 सिग्निफिकेंट नंबर है, तो आंसर शुड बी इन द 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32.67। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें 33 के आसपास, क्योंकि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर में आना चाहिए। रूल समझ में आया, बहुत इजी रूल है कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जहाँ दिखे वो का वो आपके आंसर में आना चाहिए। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, जैसे 0.90 डिवाइड बाय 4.26। तो अब सिग्निफिकेंट नंबर किसके पास है, कम, 0.90 के पास में। इट हैज़ ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वाला आंसर लिखेंगे। आंसर आ रहा है 0.2112676, तो आंसर शुड बी इन 0.21। 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, तो सारे सिग्निफिकेंट के कैलकुलेशन वगैरह सबको इन्हीं 2 रूल्स के अकॉर्डिंग करनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है बच्चों के बीच में, लेकिन ये बहुत ही ईजी है। अगर आप इसको एक बार समझ लो तो ये बहुत ही ईजी है, और इसके बाद में आपके कभी भी प्रैक्टिकल्स वगैरह में एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कभी वाइवा हो जाता है तो आप एग्जामिनर को कम से कम अच्छे आंसर तो दे सकोगे। आप प्लीज़ इन 2 डेफिनेशन पे ध्यान रखना, देन यू विल गेट द रियल आंसर। और हम इसको एक डार्ट के एग्जांपल से भी समझेंगे। डार्ट गेम, वी आर प्लेइंग द, व्हेन वी प्ले द डार्ट गेम, तो हम उसके सेंटर में डार्ट लगाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उसी के थ्रू हम है ना सिग्निफिकेंट फिगर्स के ये जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन आता है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास में प्रिसीजन एंड सेकंड हमारे पास में है एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ 2 or more measurements to each other, indicating the consistency and repeatability of measurements। तो प्रिसीजन क्या होता है, जब आप एक ही इवेंट को बार बार करते जाते हो और उसी से आपको एक ही रिजल्ट मिलता जा रहा है। जैसे कि सपोज आपने गलती भी कर रहे हो बट स्टिल आप उसी चीज़ को बार बार रिपीट पे रिपीट कर रहे हो और वही आंसर बार बार आ रहा है, तो आप कह सकते हो प्रिसीजन है। और रही बात एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी रिफर्स टू द बीइंग क्लोज टू एन ऑब्जेक्टिव टारगेट और मेजरमेंट। आपका जो ऑब्जेक्टिव टारगेट है, आपका जो गोल है, आप उसके कितना क्लोज आ रहे हो वो उसकी एक्यूरेसी है। लेकिन प्रिसीजन क्या है, आप किसी चीज़ को कितनी बार मेजर कर रहे हो, चाहे वो एक्यूरेसी के पास में आए या ना आए, आपका गोल के पास में आंसर आए या ना आए, लेकिन आप उसको बार बार रिपीट करे जा रहे हो, आप उसको बार बार लिए जा रहे हो मेजरमेंट्स को, देन इट विल बी अ प्रिसीजन। लेकिन हम उसको एक्यूरेसी कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कितना क्लोज है, नहीं बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी इज लाइक क्लोजनेस ऑफ द टारगेट और गोल, बट प्रिसीजन इज लाइक द इवेंट्स ऑफ द मेजरमेंट्स, हाउ मेनी टाइम यू विल टेक द मेजरमेंट्स, तो प्रिसीजन में आता है। चलो आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे डार्ट गेम का, जैसे कि एक्यूरेसी, तो हमारे पास में ये फर्स्ट वाला डार्ट गेम है। चलो यहाँ पे 4 दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डार्ट कंडीशंस दे रखी है। पहले वाले में आप चलो एक अच्छा सा एक प्लेयर गया, प्रो प्लेयर गया, और एक उसके साथ में कौन गया, जो नया नया स्टार्ट हुआ है, नूब है, वो जस्ट प्ले करने गया। तो 2 तरह के। तो जब प्लेयर खेलेगा तो उसके चांसेस क्या रहेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर पे गोल कर पाएगा। ये फर्स्ट वाला केस उसी को तो बता रहा है।
फर्स्ट वाले केस में देखो उसके 4 डॉट के निशाने क्या थे, सेंटर में थे, टारगेट में थे। एक प्रो प्लेयर का निशाना वहीं पे रहेगा, उसको गोल पता है, तो हम कह सकते हैं ये आंसर जो है एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। सॉरी ये प्रिसाइज भी है क्योंकि इसमें इवेंट उसके बार बार एक्यूरेसी के पास में ही हुए थे। मेरी मिस्टेक होगी, सॉरी, बट प्रिसीजन का मतलब देखो बार बार इवेंट ले रहा है, एक्यूरेट भी हो सकता है, नॉट एक्यूरेट भी हो सकता है, बट उसने बार बार उसी जगह पे मारा है, तो आपके इवेंट सारे वही हो रहे हैं और साथ साथ में एक्यूरेसी भी हो रही है। फर्स्ट केस में वही है। सेकेंड केस में देखो आपके गोल के पास में आंसर तो पहुंच रहे हैं, मतलब आप एक्यूरेट तो हो थोड़े बहुत, लेकिन आप प्रिसाइज नहीं हो क्योंकि आपके ज़्यादातर इवेंट क्या है, इक्वल नहीं आ रहे। थर्ड केस, थर्ड वाले केस में आप एक्यूरेसी के बिल्कुल ही पास नहीं हो, आप सेंटर के तो बिल्कुल पास में हो ही नहीं, आप एकदम नूब हो, आपके सारे आंसर गलत लग रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उस डार्ट के आसपास लग तो रहे हैं। आपका गलत लग रहा है लेकिन लग तो एक ही जगह पे रहा है ना, वो आपका प्रिसीजन है। और फोर्थ केस इज लाइक रैंडम थ्रो, अलग अलग जगह पे रैंडम थ्रो लग रहे हैं, ना तो आपका एक्यूरेट आंसर आ रहा है ना ही सारे इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो फोर्थ केस में क्या है, वो ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। अब इन चारों डार्ट गेम को एक बार अच्छे से देख लो, और आप अगर मास के थ्रू भी समझना चाहे तो मास का भी एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, जैसे 1.01001 kg, 1.000 kg और 0.998, सारे के सारे 1 kg के आसपास आंसर आ रहे हैं। हमारा गोल अगर 1 kg है तो देखो 1 kg के आसपास ही आ रहे हैं सारे आंसर, तो ये एक्यूरेट है और सारे आंसर बार बार एक ही रिपीट हो रहे हैं, तो ये प्रिसाइज भी है साथ में। हम अगर दूसरे एग्जाम्पल का आंसर लेते हैं 1.7173, 1.284, 0.917, सारे के सारे आंसर्स जो है वो एक्यूरेसी के पास में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या है, सर्टेनिटी उनमें बिल्कुल भी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा ही है वहाँ पे। दैट्स वाई वो उसमें क्या हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा लेकिन प्रिसाइज नहीं होगा। यहाँ पे और एग्जांपल दे रखे हैं जैसे 2.814, 2.822, 2.819। आपका आंसर तो एक गोल था, 1 kg था ना आपका आंसर तो, लेकिन आपके आंसर डॉट लगाने के बाद में कितना आ रहा है, 2.222 गलत आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे एक जैसे आ रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, प्रिसीजन में आ जाएगा। और एक्यूरेसी तो पता है, ना तो आपका गोल सही आ रहा है ना आपके सारे इवेंट सही आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ना तो एक्यूरेट ना ही प्रिसाइज। ठीक है, अगर आपको फिर भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टेलीग्राम से आप मुझे ये कलरफुल नोट्स भी साथ साथ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। इन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में ये डिफरेंस है, योर मेजरमेंट विल क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजर। जब आपका मेजरमेंट किसी क्लोज चीज़ के पास में पहुंच जाता है तो आपकी एक्यूरेसी मिल जाती है। और प्रिसीजन में ये है, योर मेजरमेंट विल द सिमिलर एवरी टाइम। आप जितनी भी बार रीडिंग लोगे वो सिमिलर ही आंसर आएगा, चाहे वो गलत ही आ रहा हो, तो प्रिसीजन में आता है। लेकिन एक्यूरेसी में आपका आंसर सही आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड पॉइंट, एक्यूरेसी नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रिसीजन एंड प्रिसीजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्यूरेसी। दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। ठीक है, बट समटाइम प्रिसीजन कैन डिपेंड ऑन द एक्यूरेसी, क्योंकि आपके आंसर सारे के सारे उसी जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैंने बात करी थी लिस्ट काउंट भी पढ़ेंगे हम। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिस्ट काउंट। आई होप आपको अभी तक सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिस्ट काउंट, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लिस्ट काउंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू जो होगी वो उसकी लिस्ट काउंट होगी, और उसका प्रिसाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी रीडिंग्स, आपके मेजरमेंट्स सब कुछ गलत हो जाएगा। आपके पास में अभी आपके पास में 15 सेंटीमीटर का अगर एक स्केल है, और उस स्केल को अगर हम देखें तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू सोचो, सोच लिया, सबसे छोटी वैल्यू एक्चुअल में उसकी मिलीमीटर वाली लाइन है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा उसका लिस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बट ध्यान रखना लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू मेजर करने का तरीका होता है, तो वो एक लिस्ट काउंट होता है। इसका प्रिसाइज और इसका एक्यूरेट होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके रीडिंग और मेजरमेंट विल बी गोइंग रॉन्ग डायरेक्शन। तो चलो लिस्ट काउंट के फॉर्मूला देख लेते हैं, और ये लिस्ट काउंट के फॉर्मूला हर इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू मेजर्ड अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन दैट मेजरमेंट। मैं इसको एक डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे हमारे पास में एक स्केल है, और ये हमारे पास में
उसकी मिलीमीटर्स की लाइन है और साथ साथ में सेंटीमीटर। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में मिलीमीटर। और डिवीजन कितने होते हैं यहाँ से यहाँ तक, डिवीजन 10 होते हैं ना मिलीमीटर के, 10। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए, लिस्ट काउंट निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है, उसकी सबसे छोटी वैल्यू निकाल दो और उसके नीचे है ना उसके डिविजन्स का डिवीजन लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो एक स्केल का लिस्ट काउंट, जो आपके पास में एक नॉर्मल सा स्केल है उसका लिस्ट काउंट निकालना बहुत ईजी है। सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाय 10, तो लिस्ट काउंट ऑफ द नॉर्मल स्केल विल बी 0.1 सेंटीमीटर। ईजी पीजी, बहुत ही ईजी तरीका है ये निकालने का, ठीक है। हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का, जो आपके 11th के प्रैक्टिकल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम्स ले रखे हैं वर्नियर कैलिपर्स का। देखो एक और फॉर्मूला लिस्ट काउंट का, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो सबसे छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय उसमें सबसे डिवीजन जो कितने हो रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो मैंने स्केल का तो बता ही दिया है, 1 सेंटीमीटर स्केल का। बट अगर आप यहाँ पे इन दोनों डायग्राम्स को देखो, जैसे बाय द वे ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये सेकंड वन इज अ स्क्रू गेज। आप क्लास 11th में जाके आपके प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको यही पकड़ा दिया जाएगा। सो प्लीज़ यहाँ पे एक बार इनको लिस्ट काउंट निकालना सीख लीजिए, वहाँ पे दिक्कत नहीं रहेगी फिर आपके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका मेन स्केल जो है वो एक नॉर्मल स्केल जैसा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पार्ट तो रहेगा वो 1 मिलीमीटर ही रहेगा, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और इसमें भी 10 डिवीजन ही होते हैं, तो 1/10 कितना हो जाएगा, 0.1 मिलीमीटर। एक्चुअल में मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट स्क्रू गेज, ये आपको मेन स्केल दिख रहा है जो मैंने रेड मार्क से मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे इसके डिवीजन एक्चुअल में कितने होते हैं, डिवीजन से पहले यहाँ पे इसके पार्ट कितने होते हैं, सबसे छोटी वैल्यू इसकी भी 1 ही होती है, बट इसके पार्ट जो होते हैं वो 100 होते हैं। सो 1/100 इज लाइक 0.01 मिलीमीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट माय वीडियो, राइट। आपने इतनी देर देखी उसके लिए थैंक यू। और कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग, एवरी शेयर एंड सपोर्ट फ्यूल्स आवर जर्नी ऑन यूट्यूब, राइट। आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करके और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और यू कैन डाउनलोड डिजिटल नोट्स बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पे सीधा जा सकते हैं। एंड वुड यू बी इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड एजुकेशनल कम्युनिटी मिशन टू क्रैक योर IIT JEE एग्जामिनेशन? आपके एक एक सपोर्ट और आपका मिशन जो IIT JEE को क्रैक करने में है, उसके लिए प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट नया कंटेंट, नए नोट्स और आपके लिए नया चीज़ें और PYQs एंड बहुत से आने वाला कंटेंट जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लाइक तो प्लीज़ करिए, ठीक है। और अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें बता दीजिए, सो दैट वी विल इम्प्रूव द वीडियो फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।